हेलो मेरे 10वीं के विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 3x³ माइनस 2x स्क्वायर, 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x, 3x³ माइनस 2x स्क्वायर। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, अब इस वाले क्वेश्चन में है कि भाई p की वैल्यू 2 पे क्या आएगी, ठीक है। तो x के जगह सिर्फ 2 डाल देना है मुझे, ठीक है। अब 2 डालूंगा, 3x³ है, अब उसका 2 डालूंगा तो क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा ये, अरे 2 का क्यूब हो जाएगा ना, 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 6x माइनस 5, मतलब 6x प्लस में है ना, 6 इंटू 2 और माइनस 5, यही होगा। अब सॉल्व कर लो, 3 2 जा वो 2, ये 8 8 3 जा 24 माइनस 2 2 जा 4 8 6 2 जा 12 और माइनस का 5 चल रहा है अपना, ठीक है। अब इसको देख लो भाई, 6 2 जा, हाँ माइनस का 5 चल रहा है, ठीक है। 12 और ये कितना होंगे 36 माइनस 13 3 और 2 23 आंसर है भाई। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस, ये दो जीरोस दिए हुए हैं हमारे पास, और एक है 2 + √3, एक है 2 - √3। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है कि सर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। उसका एक फॉर्मूला है, दोनों रूट्स दिए हुए हैं, दोनों को उसके अंदर पुट कर लेंगे और तुम्हारी आंखें नम हो जाएगी लेकिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, मैं कह रहा हूं x² माइनस यहां पे आएगा अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। अब ये क्या है सर, ये है सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है सर, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऑलरेडी दोनों चीज मुझे दी हुई है, दो रूट्स दिए हुए हैं, पहले मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, फिर सब कुछ निकालूंगा, फिर सब कुछ मुझे मिलेगा। बस देखो, अब दो रूट्स दिए हैं मेरे पास, क्या कर दिया है 2 + √3 और 2 - √3, यही दे रखा है। अब अगर मैं इसका अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कैसा होगा, जैसा होना चाहिए वैसे होगा, इससे ये कैंसिल होगा और 4 आएगा, 4 आएगा ना भाई, 4 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, देखो 4 आ गया, अब ये मेरा निकल गया अल्फा प्लस बीटा, क्या आ गया सर अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास 4, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लूंगा, तो क्या a + b और a - b क्या होता है, a² 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और दिल पे हाथ रख के बता देना कि इसका आंसर 4 और -3 1 आ जाएगा ना। तो अल्फा बीटा कितना आ गया 1। अब अल्फा बीटा आ गया 1, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, उसके अंदर पुट कर दो, जो तुम चाहते हो मिल जाएगा, तुम मतलब आंसर मिल जाएगा और कुछ नहीं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था, 4 था, 4x हो जाएगा ये, और ये क्या था 1 था तो 1 हो जाएगा। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि अलग अलग दोबारा से मुझे रूट दिए हुए हैं, ठीक है, कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज पॉलिनोमियल, ये वो दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके दिखा दो जिसके जीरोस मेरे पास गिवन है। 3 - √3, देखो ये 3 - √3/5 है और 3 + √3/5 है। थोड़ा सा इसने डेटा के साथ बस थोड़ा सा हल्का नहीं भारी कर दिया डेटा को, बस यही है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, क्या क्या दे रखा है मुझे, एक तो है क्या क्या दे रखा है 3 - √3/5 और 3 + √3/5, यही दे रखा है मुझे। अब जब ये चीज दे रखी है, ढंग से बोलो, ये चीज जब दे रखी है तो क्या है सर, ये अल्फा और ये बीटा, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, देखो दोनों को प्लस करूंगा ये सेम है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा अगर यहां पे निकाल लूं, चुपके से निकाल लूं, किसी को पता ना चल जाए, अगर मैं ऐसा कर दूं कुछ, तो ये दोनों क्या है, मतलब एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम जब सेम आएगा तो ये दोनों आपस में ऐसे हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, 3 और 3 6/5 आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा, 6/5 आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा जब मेरे पास 6/5 आ गया है तो मैं कुछ तो करूंगा सर, अब यहां लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6/5,
ये लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6/5 और उसके बाद क्या करूंगा मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे कि 3 माइनस रूट 3/5 इंटू 3 माइनस रूट 3/5 सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऊपर हो गया और अपॉन में 25 आ गया, 9 माइनस 3 6/25, 6/25 डायरेक्टली लिख लो, 6/25 आ गया मेरा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा आ गया 6/25। अब इसको और उसको दोनों को इक्वेशन में डालेंगे और मुझको जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। आगे चलते हैं। हो गया सर? क्या हो गया? बोलो मत जरा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट। अब इसे थोड़ी सी तरह से आ गई है मुझे, इसने अलग से मुझे सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं, ठीक है। अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, इसने दे रखा है इसने, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा सर क्या है, रूट टू। अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा है मेरे पास 3, ठीक है। दो चीज दे रखी है कि हाँ प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सब दे रखा है। अब कह रहा है कि वही बना दो भाई, लो यही तो फॉर्मूला जिंदगी भर सीखा है हमने, बस। एक्स स्क्वायर तो बेचारा अकेला है, अल्फा प्लस बीटा ये रहे 3 माइनस √2x प्लस 3 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरी गंदी वाली, ठीक है। अब आगे चलते हैं इससे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें लगेगा जाना पहचाना नहीं है, लेकिन है असल में। देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गंदा सा मुझे दे रखा है और कह रहा है अलग अलग निकाल दो, अल्फा और बीटा निकाल दो, ऐसा इसका कहना है। तो जो कहना है वो कर देंगे, कैसे कैसे निकलेगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन है कि भाई एम एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n x प्लस, उसके बाद प्लस के बाद भी कुछ है मेरे पास है n, अब n है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जीरोस निकाल के दिखा दो, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले बात, अगर मैं देखो m स्क्वायर, अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे नहीं पता क्वेश्चन हो कैसे रहा है, लेकिन मैं करके देखता हूं, क्या पता हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। वैसे भी 1 जनवरी आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, दुनिया भी खत्म हो सकती है, यही बात है। एम एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, एम एक्स अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, क्या मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ और यहाँ पे भी तो x प्लस 1 ही बच गया, x प्लस वन मेरा काम हो गया भाई, बस मेरा तो हो गया, बाकियों का पता नहीं, ठीक है। अब ये मेरे पास, अब इसको 0 के इक्वल करेंगे दोनों को और x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब मैं इसको -n/m आ जाएगी एक, तो ये तो -m/n आ जाएगी, एक मिनट, -m/n और एक आ जाएगी -1, 2 आ गए मेरे पास, बस 2 ही रूट्स होते हैं, 2 आ गए मेरे पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ क्या हो गया, बोलो, हाँ बोलो। कोन का पेरीमीटर कैसे होता है, एरिया होगा ये, सरफेस एरिया। कोन का पेरीमीटर डाल दिया क्या? हाँ। क्या है क्वेश्चन पूरा, क्या है? If the height of two circular cones are in the ratio 1:2 and the perimeter of their bases. पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस। Oh sorry, हाँ ठीक है। नीचे का सर्कल का वो दिया हुआ है, सर्कल का पेरीमीटर कैसा होता है? सरकमफेरेंस को ही पेरीमीटर कहते हैं। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आया है कि एक m और n एक जीरोस है, जिसके 2 रूट्स है निकलेंगे, m और n निकलेंगे, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मुझे, m/m और n/m पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे कि पहले इसे मिटा देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके 2 रूट्स निकलेंगे इसके 2, m और n, ठीक है। निकालता हूं पहले तो मैं, अब जो भी मेथड लगा लो इसमें वो लगा लो, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, मिड टर्म जो लगाने लगा लो। 3x मिड टर्म लगाते हैं, 3 4 जा 12,
12 आना चाहिए और 3 4 12 और 11 बचना चाहिए। तो बताओ भाई कौन कौन से दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जो 11 आना चाहिए या तो वो बचना चाहिए। तो लिखो। अब देखो, अब कई बच्चों को नहीं आएगा सर कैसे करें। अगर नहीं आए तो इसका और इसका एलसीएम ले लेना इधर, मतलब 12 का एलसीएम ले लिया, 2 6, ठीक है, 2 6 2 3 और 3 1। अब ये नंबरों से मुझे नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक, 3D 2 6 2 12, ठीक है। तो अब ये नंबरों से मुझे नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई, बना के देखेंगे और बन जाएगा तो बढ़िया है, और नहीं भी बनेगा तब भी कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ठीक। और एक होता है मेरे पास वो वाला मेथड डी वाला, जिसे हम ऐसे निकालते हैं b² - 4ac से। तो अब करते हैं 3x² प्लस, देखो 12 - 1 मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, 4, 3x² प्लस 12x - x - 4, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूँ, 3x कॉमन लूँगा, x यहाँ बचेगा प्लस 4 इधर बचेगा, इधर से मैं -1 कॉमन लूँगा, x और एक मिनट, हाँ 1 कॉमन लूँगा, ठीक है, x + 4, ठीक है, x + 4 और 3x - 1, दो मेरे पास आएंगे, एक की वैल्यू आएगी x = 4, एक की वैल्यू आएगी x - 1/3, ठीक है। अब देखो कैसा, अब m + n, अब देखो m/n प्लस n/m, ये निकालना है मुझे, m/n और n/m, ठीक है। ये तो सही है, हाँ 3x 4x और ये ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, सॉरी, हाँ ठीक है, 4 माइनस का 4 और 1 आ गई x की वैल्यू -1/3, तो ठीक है। ये m मान लेते हैं, ये इसे n मान लेते हैं, किसी को भी तुम कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी बात है। और अगर मैं m है -4, आप ढंग से देख लो ना, आप दिमाग ना लगाना। अब देखो m निकाल लो भाई, m -4/n क्या है भाई, 1/3 प्लस n क्या है 1/3/m क्या है -4। अब ढंग से देखो, अब ये वाली चीज जो है वो इससे मल्टीप्लाई होती है, -12 देखो -12, देखो m + n + n/m, यही करना था। देखो 4 है m की वैल्यू, -4 है n की वैल्यू, और n की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। और n की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो 1/3 आएगी ऊपर, और m की वैल्यू जो है वो -4 है मेरे पास। तो -12 प्लस ये इससे होगा 1/12 माइनस प्लस 144, 144 प्लस 1/-12, ठीक है, 145 12 माइनस का, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर मेरा फुल एंड फाइनल आंसर, अब दिख नहीं रहा होगा, तो ये है आंसर असल में 145/12, ये आंसर है मेरा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्वेश्चन है भाई, अब क्वेश्चन है कि वैसा ही का वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें नया नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग 2 नंबर, अब थोड़े हैवी नंबर दे रखे हैं, बस यही काम है कि थोड़े हैवी से नंबर दे रखे हैं, बाकी करना वही चीज़ है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो, अब मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आया है कि भाई x - 6 इज अ फैक्टर है, ये दे रखा है मुझे कि x³ प्लस ax² प्लस bx - b, एक बार लिखता हूँ मैं इसे, x³ प्लस ax² प्लस ax² प्लस bx ax² प्लस bx - b, और ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो फैक्टर है, फैक्टर x - 6 दे रखा है मुझे, ठीक है। इसका फैक्टर मुझे x - 6 गिवन है, एंड और भी कुछ है सर, b - a है शायद, a - b है इक्वल टू 7 है, ठीक है, a - b इक्वल टू 7 है, और मुझे a एंड b की वैसा वैल्यू पूछ रहा है, हाँ a एंड b की वैल्यू। अब देखो मुझे, अगर मैं a + b में भी कोई ले आऊँ तो मैं एलिमिनेशन लगा के कर सकता हूँ। तो देखो 6 की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, a + b में आ जाएगा। देखो 6 का क्यूब क्या होता है, अगर मैं x की जगह 6 डाल दूँ,
x की जगह, अब देखो x माइनस 6 इज अ फैक्टर है, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6 आएगी। अब इस 6 को मैं इसमें डालूंगा तो इसका क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है, a इंटू 6 का स्क्वायर प्लस b इंटू 6 माइनस b इक्वल टू, तो 0 चलेगा ही, bx माइनस b है ना, हाँ bx माइनस b है, तो 216 ये होगा प्लस 36a प्लस 6b माइनस b इक्वल टू 0। अब देखो 36 और ये 5b, 36a प्लस 5b इक्वल टू माइनस 216 हो जाएगा। और देखो अब ठीक, अब ये a माइनस b भी दे रखा है मुझे 7। अब ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, दोनों को मैं एलिमिनेशन लगाऊं या कोई भी चीज़ लगाऊं, सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास कौन सी दो इक्वेशन आ गई है, अब मेरे पास आ गई है ये वाली इक्वेशंस कि 3a प्लस 5b माइनस 216, ठीक है। अब देखो a माइनस b जो है वो 7, अब a माइनस b में जब b में 5 से मल्टीप्लाई कर देता ताकि वो b कट जाए, 36 है ना ये, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो 5a माइनस 5b इक्वल टू 35 है। इस अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या ये से ये कट जाएगा, और 6 5 41a इक्वल टू, तो अब ये यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है और बताना कि आंसर आज आ गया है नहीं है। मेरे ख्याल से a की वैल्यू 0 के आसपास आएगी, तो इसे सॉल्व करके बताना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x, शायद यही है, हाँ। उसके बाद प्लस b है, प्लस b। अब इसके ये क्या है, इसके पास दो फैक्टर्स है, एक 2 है और एक -3 है। अब दोनों इक्वल है, एकदम ठीक है। आज मतलब ये 0 से, इसका मतलब कुछ भी पुट कर लो, ये 0 के इक्वल आएगा, मतलब आपस में ये दोनों इक्वल तो होंगे। मतलब अगर मैं x की वैल्यू ये डालूं और जो, मतलब ये कह रहा हूँ कि x की अगर मैं 2 डाल, एक मिनट रुक जाओ, x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल रहा हूँ और यहाँ पे 2 है और प्लस b है, क्या ये 3 वाले अगर मैं डाल दूंगा वो भी सेम होंगे? बिल्कुल होंगे। यही इस कहने का मतलब था और यही मतलब है इसका, प्लस b। अब देखो, अब ये 4 अगर मैं इसे कर दूं और 2a प्लस 2 प्लस b, इसका स्क्वायर चल रहा है, 9 प्लस -3a माइनस 3a माइनस 3 प्लस b। अब देखो b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है और b यहाँ पे है, तो b से b कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो 2 ये रहा, 3 ये रहा, इधर आके 5a हो जाएगा, इधर आके 5a हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 2 6 ये रहा, 9 में से 3 ऑलरेडी चला गया है, तो 6 बच गया, 6 और 6 0 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, उधर पे जाके माइनस, तो a की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब a की वैल्यू क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में डाल देना, ठीक है। अब a की वैल्यू है 0 आ गई है, अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देना और आंसर निकाल लेना। इसी तरीके से हम क्वेश्चन हमने किया है, तो बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह तो सब कुछ आप देख लेंगे। तो आगे की वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।